आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चालू महिला से कैसे बचें। देखिए, अभी तक हम सीरीज चला रहे थे पराई स्त्री से संबंध कैसे बनाएं, उसके लिए 5 टिप्स दिए और उन टिप्स में एक टिप्स पर हमने विस्तार से स्टोरी के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और उससे पहले जो हम सीरीज चला रहे थे कि चालू महिला की पहचान कैसे करें, तो उसी पे किसी का कमेंट आया है कि चालू महिला की पहचान तो हमने कर ली, लेकिन चालू महिला से बचे कैसे। तो आज मैं ये स्टोरी लेके आ रही हूँ कि चालू महिला से आप कैसे बच सकते हैं। स्टोरी के माध्यम से हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, हम चीजों को एग्जैक्ट जान पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कैसे फंस रहे हैं। तो अगर आप भी चालू महिला के चंगुल में फंसे हुए हैं या चालू महिला से बचना चाहते हैं या चालू महिला के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो भी स्टोरी आपको सुनाई जाएगी, उस स्टोरी से आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई चालू महिला कनेक्टेड है या आसपास कोई चालू महिला है, तो आप उससे कैसे डील कर सकते हैं और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो स्टोरी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। काली गुड़ वाली बड़ी रहती मैं डाल पर डोल, मस्ती में मैं बोलती मिश्री सी देती हूँ घोल। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर पोस्टर के माध्यम से अनाउंसमेंट करती हूँ, तो आप पोस्टर जरूर देखें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक युवक राम अपने फैमिली के साथ रहता था। राम एक मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन गांव में नई महिला सीता आई। सीता बहुत ही आकर्षक और बहुत ही चालाक थी। सीता ने गांव में आके जल्दी जल्दी सभी से दोस्ती कर ली, लेकिन उसकी नजर राम पर थी। उसने राम से मिलने का निश्चय किया और अपने मीठे मीठे शब्दों के जाल में राम को फंसा लिया। राम को बिल्कुल नहीं पता था कि सीता की असली मंशा क्या है। ऐसा हमारे साथ भी होता है जब हमारी नए लोगों से मुलाकात होती है। अगर वो चालाक है ना, तो वो अपनी तरफ से ही हमसे बातें करने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे ताकि हमें बुरा ना लगे, और हम उनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर क्या होता है कि जो एक चालू महिला होती है ना, चालाक महिला होती है, वो आपसे धीरे धीरे अपनी जरूरतों को पूरा करवाने की कोशिश करती है, जैसा कि यहाँ सीता ने किया। सीता ने धीरे धीरे राम से अपनी जरूरतों को पूरा करवाना शुरू कर दिया। वह राम से महंगे गिफ्ट और पैसे मांगती। देखिए, जो चालू महिलाएं होती है ना, वो आपसे जिद करती है, वो आपसे मांगती है। लेकिन जो सिंपल सरल और नॉर्मल लड़की होती है ना, वो आपके देने पर भी नहीं लेती है, मना करती है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि चालू महिलाएं आपके साथ है या नहीं है। जब वो आपसे जिद करने लगे कि मुझे ये चीज ला के दो या मुझे ये करना है, नहीं करोगे तो रूठ जाती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। राम तो भोला भाला था, वो उसकी ओर आकर्षित था, तो वो उसकी सारी बातें मान लेता है। हालांकि राम के दोस्तों ने उसे चेतावनी भी दी थी कि सीता सही लड़की नहीं है, वो एक चालाक लड़की है। लेकिन राम तो सीता के मोह पास में बंध चुका था और उसने दोस्तों की सलाह को अनदेखा कर दिया। अब राम के दोस्त तो सच्चे थे, वो चाहते थे कि राम किसी तरह इस माया जाल से बाहर निकल जाए। वो उसके पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उसे सब बताया कि वह एक चालू महिला है, वो अपने स्वार्थ के लिए उसे यूज कर रही है। लेकिन राम उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन एक दिन राम सीता को किसी और के साथ पैसों की बात करते हुए देख लेता है। तब उसे पता चला कि सीता वास्तव में उसे धोखा दे रही और उसके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही। राम का दिल तो टूट गया, लेकिन उसे सच्चाई का एहसास भी हो गया। देखिए, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें जब सच्चाई का पता चलता है ना, तो हम अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन उसी वक्त हमें अपने आप को संभालना होता है। तो सच्चाई जैसे ही हमें पता चलती है, उसके बाद हमें क्या करना है वो आगे स्टोरी में हम देखते हैं। राम ने हिम्मत जुटाई और सीता से सभी बंधन तोड़ दिए। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और उनसे माफी मांगी। माफी इसलिए मांगी कि उसने उनकी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया, और राम ने अपने जीवन को फिर से सही दिशा में लाने का संकल्प किया। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि अगर हम गलत महिला के साथ फंस चुके हैं, चालाक महिला हमारे जीवन में आ चुकी है और हमारा इस्तेमाल कर रही है, तो जैसे ही हमें सच्चाई का पता चलता है, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे अपने माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से या पड़ोसियों के माध्यम से, हमें उसी वक्त सही निर्णय लेना है। ना कि हमसे एक बार गलती हो गई तो हमें और उस गलती को आगे बढ़ाते चले जाना है।
जैसा कि राम ने सही निर्णय लिया कि उससे सारे संबंध तोड़ दिए और अपने जीवन को फिर से सही दिशा में लाने का निर्णय लिया। तो वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर किसी चालाक महिला के साथ आप हैं, आप भी उस रिश्ते से बाहर निकले, अपने जीवन में ऊंचाइयों का एक लक्ष्य बनाएं और सही दिशा पे आगे बढ़े। इससे आपके साथ जो भी बुरा हुआ है या जो भी गलत हुआ है, उन चीजों को आप आसानी से भुला सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो धोखा खाने के बाद रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं और अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। तो एक सही इंसान जो होता है और जिसको अपने जीवन को बेहतर बनाना आता है, अगर वो गलती से किसी के जाल में फंस भी गया है तो उससे निकलना उसे आता है। वो डिसीजन लेने में बिल्कुल नहीं घबराता है, वो निर्णय करता है, उसमें कायम भी रहता है। तो इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वह यह मिलती है, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने सच्चे दोस्तों की सलाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चालाक लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके असली इरादों को समझे। देखिए, जैसा सीता ने राम के साथ व्यवहार किया, अगर ऐसा कोई भी आपके साथ व्यवहार करता है तो आपको भी उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो आपके जीवन में क्यों आया है और ये जो जो चीजें आपके साथ वो कर रही है, तो क्या एक नॉर्मल इंसान भी ऐसा ही करता है? तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप उस चीज का पता लगा सकते हैं कि उसकी असली मंशा क्या है, और जब समझ में आ जाए तो सही समय पर सही निर्णय ले। तो इस तरह से आप चालू महिला से बच सकते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हमसे कमेंट के माध्यम से साझा जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।